हेलो एंड वेलकम बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स की। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको हर नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहला वाला जो पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, 140 है। तो उसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे इस तरीके से। इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 70 आएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, तो आप 140 को लिख सकते हैं 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया है। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 156 है। इसको डिवाइड कीजिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 और फिर 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 9 जा 18 हो जाएगा। ये जब 3 से करेंगे तो कटेगा ये 13 टाइम्स। फिर 13 से काटेंगे तो कटेगा ये 1 टाइम्स। तो 150 को 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 13। ये इसको हमने इस तरीके से क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। तीसरा वाला क्या दिया हुआ है, तीसरा वाला ध्यान से देखिए, तीसरा वाला दिया हुआ है 3825। इसको हमें क्या करना है, इसको हम देखिए, इसको हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 3825। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा आपका आ जाएगा 35। यहाँ बचेगा 3, 2 उतारिए, 5 6 जाएगा 32 और ये 5, तो 5 5 जा 25। तो कितना है आपका 765। अब आप क्या कीजिए, इसको फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए, इसको फिर 5 से डिवाइड कीजिए। 765 को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखिए क्या आएगा, 5 1 जा 5, यहाँ 2 बचेगा 6, 5 5 जा आएगा 25, यहाँ बचेगा 1 और 5, और 5 3 15। तो ये आएगा आपका 153। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 3 से। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब ये फिर 3 से हो जाएगा, 3 से कटेगा, देखिए 3 से कटेगा ये 17 टाइम्स। 3 1 जा 3, 2 1 17। तो ये कटेगा 17 टाइम्स और ये कटेगा 17 से, और यहाँ कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। तो अब 3825 को क्या लिख सकते हैं, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 कितनी बार है, 1 बार। तो आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता है, ये वाला 5 डबल, जो आपके पास जो बचा हुआ है फोर्थ वाला, उसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हमारे पास क्या दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ हमारे पास 5005। ध्यान से देखिए, ये कटेगा 5 से, तो 5 से कटेगा ये 1001। अब ये किससे कटेगा, अगर आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो ये कट जाएगा 11 से। इसे 11 से डिवाइड कीजिए तो देखते हैं क्या कटेगा। ये 1001 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 9 बच जाएगा 99, बचेगा 1 1, तो 11 1 जा 1, तो कटेगा ये 91 टाइम्स। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा 13 के टेबल से। 13 7 जा कितना होता है 91, तो 7 बार, और 7 से काटेंगे इससे कटेगा 1 बार। तो 5005 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। ये क्या निकल के आ गए, ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। तो जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो आप इसे अपने आप करेंगे, मैंने आपको 4 पार्ट करा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो दोनों नंबर के किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो पहले आप इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो आप 26 के अगर फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। 2 से काटेंगे कटेगा 13 बार, और 13 से काटेंगे कटेगा 1 बार। 91 के फैक्टर निकालिए, 91 को आप काटिए, ये 13 से कटेगा 7 टाइम्स, और फिर 7 से कटेगा ये आपका 1 टाइम। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 को हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 7। तो ध्यान से देखिए, इनका जो एचसीएफ आएगा वो कॉमन नंबर आएगा। वो कॉमन नंबर क्या दोनों में 13 है, 13, तो एचसीएफ कितना आएगा 13। और एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा जो कॉमन है पहले तो आप उसे लिख लीजिए, और फिर जो कुछ भी बचा हुआ उसे लिख लीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये क्या निकल के आ गया, ये इसका एलसीएम निकल के आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 मल्टीप्लाई 14। 13 को मल्टीप्लाई कीजिए 14 से, कितना आएगा, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ये आपका आएगा 182। कितना आएगा, 182। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये क्या निकल के आ गया, एचसीएफ और एलसीएम निकल के आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि एलसीएम
और HCF का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो पहले देखते हैं कि इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। तो आपका एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका 182 मल्टीप्लाई HCF कितना आपका 13। जरा आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 182 को मल्टीप्लाई कीजिए 13 से, देखते हैं कितना आ जाएगा। 3 2 6 24 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 182 6 6 और ये हो जाएगा 3 कैल लगी 2, तो ये आएगा 2366 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। अब देखते हैं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा या नहीं आएगा। 26 मल्टीप्लाई 91, देखते हैं क्या आएगा। 6 9 6 54 और 2 से 2 और 1 8, तो देखते हैं क्या आएगा। ये आएगा 6 6 3 2 3 66, ये कितना आ गया, ये भी आपका कितना आ गया 2 3 66, ये कितना आ गया आपका 2 3, मतलब कि आपने 26 को मल्टीप्लाई किया 91 से, तो क्या आंसर आया 2 3 66। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो मतलब हमारा जो ये जो फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमें इसमें यही करना था। इसके बाद सेकंड में क्या बोला गया है, 510 और 92। 510 और 92 का क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, इसे वेरीफाई करना है। तो देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। दूसरा वाला पार्ट करने वाले हैं इसका हम। दूसरे वाले पार्ट में इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे हम। तो ध्यान से देखिए 510, पहले आप इसको डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 2 जा 4 बचेगा। देखिए ऐसे कर लिया कीजिए आप डिवाइड करके आराम से, ताकि गलती ना हो। 2 2 जा 4 बचेगा 1, 2 5 जा 10 बचेगा 1 और 0, तो आएगा इसका आंसर 255। अब कर लीजिए आप इसको 3 से डिवाइड, किससे कर लीजिए 3 से डिवाइड कर लीजिए 3 से। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 8 जा 24 बचेगा 1 5, तो 3 5 तो आएगा 85। आपको 5 से डिवाइड कीजिए तो ये बचेगा आपका 5 1 जा 5, 85 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो 5 1 जा 5 बचेगा 3 5, तो 17 बार कटेगा 17 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, तो आ जाएगा 1। अब क्या कीजिए, इसके फैक्टर बनाइए आप, किसके फैक्टर, 92 के फैक्टर। 92 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 से कीजिए, 2 4 जा 8 और ये आपका आएगा आपका 6। 92 के फैक्टर बना के देखिए, 92 को डिवाइड करके देखिए 2 से, 2 4 जा 8 बचेगा 1 और 2, तो 46 ही आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना काटेगा, ये आपका आएगा 23। फिर 23 से काटेंगे तो कितना काटेगा, 1 बचेगा ये। तो इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। 510 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या आएंगे आपके, वो आएगा 2 × 3 × 5 × 17, और 92 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या निकल के आएंगे, 2 × 2 × 23। अब ध्यान से देखिए, जब आप इन दोनों का HCF निकालेंगे तो HCF में आपको कॉमन नंबर देखना है। कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, एक बार 2 दिख रहा है, बस एक बार 2। इसके बाद कहीं आपको दिख रहा है कॉमन, इसके बाद उसमें कुछ कॉमन नहीं, तो HCF तो इनका 2 निकल के आएगा। एलसीएम का निकल के आ जाएगा, जो कॉमन नहीं है उसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 × 5 × 17 और × 23। अब देखिए हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 6 2 जा 12, 12 × 5 हो जाएगा आपका 60 और × 17 × 23। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ध्यान से देखिए। 17 को मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, तो कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42 और जो आ जाएगा 10, तो आपका आ जाएगा 1020। फिर मल्टीप्लाई करना है 23 से। अब आप क्या कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, देखते हैं क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर। 102 को मल्टीप्लाई कीजिए 23 से, तो आएगा आपका 2 3 जा 603 और ये आपका आएगा 402, तो आपका 6432। तो इसका आपका जो इसका वो निकलेगा, क्या क्या बोलते हैं उसे, LCM वो निकलेगा 23460। तो ये आपका निकल के आ गया, आपका HCF और LCM निकल के आ गया। ये HCF और LCM निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है कि HCF और LCM को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। तो पहले हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ध्यान से देखिए ज़रा, पहले हम HCF को और LCM को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो HCF कितना है 2 मल्टीप्लाई और LCM कितना है 23460। देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा 12, कैरी लगी 8 9 6, ये आएगा आपका 46920। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 51 को मल्टीप्लाई करेंगे 92 से, तो 2 10 मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 और 45, तो क्या आंसर आएगा 296
और एक 0, तो 46920। इसका मतलब इन दोनों का जो HCF है और LCM है उनका जो मल्टीप्लिकेशन वो किसके बराबर आ गया, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया। और जो थर्ड वाला पार्ट है आप इसको खुद होमवर्क में करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है।